बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे रमज़ान गुज़रे होंगे। अब तो माशाल्लाह से रमज़ान कंप्लीट होने वाले हैं और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे रोज़े गुज़रे हैं ये। और सब के लिए दुआओं के साथ बहुत ज़्यादा हमने दुआ की है सब के लिए और अपने लिए भी, और आप लोगों ने भी इंशाअल्लाह हमें दुआओं में याद रखा होगा। और आगे भी 3-4 रमज़ान रह गए। आप क्या रमज़ान दुआ है कि अच्छे गुज़रे और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। तो आज हम क्या बनाएंगे, बहुत ही मज़े की बनाएंगे और जो यूनिक सी बिल्कुल नरगिसी बिरयानी। और जो कि नरगिसी बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए, पहले बनाने हैं हमने नरगिसी कोफ्ते। तो नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए हमने क्या करना है कि ये हमने लेने हैं 6 अंडे, उन्हें बॉयल कर लिया है। बॉयल बिल्कुल बहुत ज़्यादा हमने सख्त अंडों को बॉयल करना है, नरम नहीं होने चाहिए। ये हमने लिया है हाफ़ केजी कीमा लिया है, उसमें से हाफ़ जो है वो हमने वैसे ही रख लिया है और हाफ़ को हमने बॉयल किया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट था और नमक और थोड़ी सी हरी मिर्च कूट कर हमने 2-4 इसमें ऐड कर दी थी और इसको अच्छा सा हमने बॉयल कर लिया है। और हमें क्या चाहिए, ये हमने लेना है हरा धनिया 2-3 टेबल स्पून, एक प्याज लेनी है हमने दरमियाने साइज़ की, बल्कि छोटे साइज़ की ले लें आप, इतनी प्याज ले लें। 3-4 हरी मिर्च लेनी है, इसको काट लेना है। और ये मसाले हमने लेने हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि अंडे तो हमने बॉयल करके रख लिए थे, इनको हम करते हैं अभी पीछे, इनका काम आएगा बाद में। पहले हमने ये एक बाउल लेना है, बाउल में हमने ऐड करना है ये कीमा। अच्छा, कीमा वॉश करके छन्नी में ज़रूर रखा कीजिए ताकि इसका पानी जो अच्छा सा निचड़ जाए और ये खुश्क हो जाए बिल्कुल। ये हमने ये कीमा भी इसमें ऐड कर देना है। इनको अच्छा सा कर लेना है मिक्स, ये सारी चीज़ें भी हमने इसमें ऐड कर देनी है। और हमने ये सब चीज़ों के साथ कीमे को अच्छा सा मिक्स करना है। और हमने इसमें क्या ऐड करने, थोड़े से हमने ये मसाले ऐड करने। ये 1 टीस्पून हमने इसमें करना है ऐड नमक, और ये करना है हमने लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1.5 टीस्पून, सूखा धनिया जो होता है पिसा हुआ, ये धनिया हमने 1 टीस्पून। और बस अब हमने इसको अच्छा सा मिक्स करके और इसको हमने चॉपर में पीस लेना है। तो चॉपर में हम इसको पीस लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप जो है वो बताते हैं। अच्छा, ये देखिए कीमा आपने चॉपर में अच्छा सा पीस लिया है। अब हमने इसके कोफ्ते तैयार करने हैं, किस तरह से वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब हम कोफ्ते तैयार करेंगे। ये कीमा हमने इस तरह से लेना है, इसका बॉल बनाना है पहले, फिर इसको चपटा इस तरह से करके फैलाना है पूरा हथेली के ऊपर। हमने इसके अंदर ये इस तरह से अंडा रखना है और फिर इस तरह से इसको पूरा कवर करना है। थोड़ा सा अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसके ऊपर कीमा और ऐड कर देंगे, अदरवाइज़ हम इसी को इसके ऊपर फैलाकर पूरा अच्छा सा एक कोफ्ता तैयार करेंगे। ये देखिए, तकरीबन कोशिश यही है कि ये इसी को कवर कर ले बिल्कुल। नरगिसी कोफ्तों की मैंने रेसिपी ऑलरेडी अपने चैनल पर दी हुई है, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए बहुत अच्छा से 4 साइड से, हर तरफ से ये पूरा अच्छा सा हमने इसको कोट कर दिया है। इसी तरह से हमने ये सारे कोफ्ते तैयार करने हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये कोफ्ते हमारे बिल्कुल तैयार हो गए। अब हमने इनको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देना है सेट होने के लिए, जब तक हम इनका बिरयानी का मसाला तैयार करते हैं। और ये चावल भी हमारे बॉयल हो गए, मारूख ने बॉयल कर दिए थे बहुत अच्छे से। जस्ट इनमें 2 लौंगे, 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, नमक और थोड़ा सा ऑयल ऐड करके एक कनी में इनको चावलों को बहुत अच्छा सा बॉयल कर लिया है। और लास्ट में उसने थोड़ा सा लेमन जूस इसके ऊपर ऐड किया ताकि ये चावल बिल्कुल खिले खिले रहे। और अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं।
अच्छा, कोफ्ते हमने रख दिए हैं फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए सेट करने के लिए। अब हमने क्या करना है कि बिरयानी का मसाला तैयार करना है। चावल भी हमारे बॉयल है, हमने हाफ़ कप तकरीबन ये ऑयल लेना है। इसमें हमने ये बारीक कटी हुई प्याज ऐड करनी है। प्याज को थोड़ा सा सौते करना है। अच्छा, देखिए ये प्याज हमारी बहुत अच्छी सी हो गई फ्राई। अब हमने इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। ये 2 टेबल स्पून इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। ये हमने 3-4 टमाटर इस तरह से बारीक काट लेने, ये भी ऐड कर देने। साथ हमने अब इसमें थोड़े से ये दूसरे मसाले ऐड करने। तो तकरीबन हमने चावल भी बॉयल किए थे नमक डाल के, तो हम इसमें तकरीबन 2 टीस्पून ये थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है। और ये हमने ऐड करना है इसमें गरम मसाला पाउडर तकरीबन 2 टीस्पून। 1 टीस्पून हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया और 1 टीस्पून हमने इसमें सूखा धनिया ऐड किया है। इसको हमने अच्छे से मिक्स किया है। और थोड़ा सा हम करेंगे कम। अच्छा, अब हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना, बल्कि हमने इसमें ऐड करना है ये चिकन स्टॉक। हमने ऐड करना है 1 कप, तकरीबन 1 कप ही है पूरा। और ये इसके साथ बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगी, इसलिए हमने चिकन की यखनी ही इसमें ऐड करनी है। अब हमने इनके साथ मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है, सब चीज़ों को गलने देना है। थोड़ा सा ये भुनने पर आएगा तो हम इसमें पानी खुश्क होगा इसका, तो हम इसमें दही ऐड करेंगे। अच्छा, मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भुनने पर आ गया है। अब हमने इसमें ये दही भी ऐड कर ली। दही तकरीबन आधा कप है। थोड़ी देर हमने इसको और अच्छा सा भूनना है दही के साथ, ताकि तेल जो है वो बिल्कुल हमें ऊपर नज़र आने लगे और मसाला बिल्कुल भूनकर खूब अच्छा सा तैयार हो जाए। इतने में हम अपने कोफ्ते जो है वो देखते और फिर हम उनको फ्राई करेंगे। देखिए कोफ्ते हमारे बिल्कुल सेट हो गए हैं। हमने 10-15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिए थे। अब ये बिल्कुल सेट है। हम इनको फ्राई करेंगे। और मसाला हमने दूसरे चूल्हे पर रख दिया। मसाला भी हमारा तैयार हो रहा है। हमने पैन लिया है, थोड़ा सा हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हम इसमें कोफ्ते जो हैं वो अच्छे से हमने इनको फ्राई करना है। ये बहुत अच्छे से चारों साइड से हमने इनको टर्न करके और अच्छे से फ्राई करके फिर हम अगला जो प्रोसीजर है वो आपको बताते हैं। ये देखिए मसाला भी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत अच्छा सा भुन गया है, ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया है और कोफ्ते भी हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और नेक्स्ट प्रोसीजर जो है इसका लास्ट बस अब इस पर है। ये देखिए कोफ्ते भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हर साइड से हमने इसको ऐसे पलट पलट कर अच्छा सा फ्राई कर लिया। ये देखिए बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गए। बस थोड़ी देर हम इन्हें और फ्राई करेंगे और अब इन्हें उतार लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि देगची जो है हमने एक तवा लेना है, तवे के ऊपर देगची रखनी है ताकि नीचे से जो मसाला है लगे ना, क्योंकि हमने इसी देगची में चावल जो है बिरयानी के तैयार करने हैं। मसाला हमने इसमें निकाल लिया था अलहदा। और अब हम पहले जो है वो देगची में चावल की तह लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पूरे चावल हमने इसी तरह से फैलाकर ऐड करने हैं इसके अंदर। फिर हमने इस पर मसाला ऐड करने हैं, फिर जो धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें ऐड करनी है। पहले हमने सारे चावल इसी तरह से इसमें फैलाकर ऐड करने हैं। अच्छा, चावल हमने इसमें सारे ऐड कर दिए हैं। अब हमने क्या करना है कि ज़रा एक साइड पे चावल करके, और हमने थोड़ा सा करना है ये फूड कलर जर्दे का ऐड करना है। इसका कलर ज़रा आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और हमने चावलों को इस तरह से कर दिया। अब हमने इसके ऊपर ये सारा जो हमारा मसाला हमने तैयार किया था वो हमने ऐड करना है। ऑयल अगर मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसमें से बचा लूँगी। पकाने के दौरान अगर ऑयल आपका नहीं अच्छा लगता कि कम हो, मुझे तो हांडी में ऑयल कम होता है तो मैं तो बिल्कुल उसको कहती हूँ कि ये कम अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर बाद में उसको आप निकाल लें, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा ये जो है बचा लिया। बस ये सारा मसाला जो है हमने इस तरह से इस पर ऐड कर देना है। हमने ये हरा धनिया इसके ऊपर मोटा मोटा काट कर, और ये हरी मिर्चें बड़ी लेनी है। ऊपर से हमने ये पुदीने के पत्ते बिल्कुल ऐड करने हैं इसके ऊपर तोड़कर। ये ब्राउन प्याज तली हुई हमने इसके ऊपर ऐड करनी है, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून। और वो हो गया है ये हमारा कंप्लीट। हमने इसको कर देना है कवर, और तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको हमने दम पर रखना है हल्की आंच पर। बिरयानी हमारी माशाल्लाह हो गई है बिल्कुल तैयार। हमने सिर्फ 3-4 मिनट इसको तेज़ फ्लेम पर रखा था, और फिर हमने इसका फ्लेम बिल्कुल धीमा कर दिया था। और अब ये माशाल्लाह 15 मिनट हमने ढक्कन ढक के रख दिया था। हम इसको चेक कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा सा हो गई है ये तैयार। अब हम इसको सर्व करते हैं। हल्के हल्के हाथों से पहले हमने इसको मसाले के साथ सारा मिला लेना है। मसाला बिल्कुल ठीक रहा है। माशाल्लाह चावल हमारे देखिए बिल्कुल खिले खिले हैं, कोई जुड़े नहीं हैं। बहुत अच्छे से ये चावल जो है हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसको सर्व करते हैं। अब हम बिरयानी को कोफ्तों के साथ जो है वो सर्विंग डिश में सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत और मज़े के ये चावल लग रहे हैं, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब हमने सारे कोफ्ते जो हैं वो इसके ऊपर इस तरह से डेकोरेट करने, और ये बहुत मज़े की जो है वो नरगिसी बिरयानी आपको हमने बनाकर दिखाई है, और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस ईद पर आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा नरगिसी बिरयानी। रायते सलाद के साथ इसको सर्व करें, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। ये आप बनाएंगे तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा, और कहेंगे वाह क्या ये बिरयानी बनी है इंशाअल्लाह ताला। और आप मुझे
ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा, शेयर ज़रूर किया करें, रेसिपी को शेयर करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पर खूब इंजॉय करें। हमारी दुआ है और हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।